Hello and welcome to my YouTube channel Unique Life. Today we will start balanced chemical equation. In previous class we did types of chemical reaction. आज हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन होती हैं तो वो बैलेंस हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो किस तरह हम उन्हें बैलेंस करेंगे। इस बैलेंसिंग में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। तो आप देख सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस होकर ही, जब वो बैलेंस होती हैं तभी वो इट मीन्स केमिकल जो रिएक्शन। वी कैन डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स लाइक present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट की साइड, उनका जो मास है वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट की तरफ। ये इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है रिएक्टेंट और राइट साइड होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है जी। और दूसरी टर्म में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। अब हम देखते हैं हम कैसे इसे बैलेंस करेंगे। पहले हम इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट, इधर लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट। इधर हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है जी। अब हम क्या देखेंगे कि इनमें जो एलिमेंट्स है वो कितनी प्रेजेंट है। 1 है, 2 है। ठीक है, जैसे जिंक यहाँ पर 1 है, 1 लिख दिया हम। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2 लिख दिया। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं जी, 4 लिख दिया। अब प्रोडक्ट की तरफ हम देखेंगे, जिंक कितना है? 1 है। सल्फर कितना है जी? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं जी? 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं जी? 2 है। अब देखिए जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। सल्फर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो जो मास है रिएक्टेंट की तरफ वो भी इक्वल है जो मास है आपका प्रोडक्ट की तरफ। तो यह जो इक्वेशन है ये पहले से ही बैलेंस है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि विच इक्वेशन इज बैलेंस्ड और विच वन इज नॉट बैलेंस्ड। अब दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं जो बैलेंस नहीं है, उसे किस तरह से। हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया है। आयरन को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो क्या देता है जी? Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ देखते हैं आयरन कितना है? 1 है। H कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। प्रोडक्ट की साइड देखेंगे जी आप, आयरन देख रहे हैं कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन देख रहे हैं आप 4 है। हाइड्रोजन देख रहे हैं आप 2 है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि जो आयरन है वो रिएक्टेंट की तरफ तो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ क्या है? 3 है। ये जो हाइड्रोजन है ये तो बैलेंस है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है, इधर 1 है, इधर 4 है। तो आपको क्या करना है? ये बैलेंस करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। अगर हम 4 मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं वाटर की तरफ, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे जी। तो हमने इसे यहाँ 4 कर दिया। लेकिन इधर क्या है? अब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल कितने हो? 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी? 8। तो अब हम, लेकिन हमारा प्रोडक्ट की तरफ तो क्या है जी? 2 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स लगा देंगे तो 4 दूनी 8। तो हमारे हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए जी और ऑक्सीजन भी इक्वल हो गए। फिर बात आती है आयरन पे। आयरन में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट की साइड कितना है जी? 3 है। लेकिन इधर क्या है? सिर्फ 1 ही है। तो हम क्या करेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स कर देंगे इसके आयरन के। तो इधर क्या हो जाएगा? आयरन भी 3 हो जाएगा और प्रोडक्ट में भी 3 हो जाएगा, वो तो पहले से ही है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप
सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल।